Everyone, welcome to SB Maths. Today we are discussing GATE Mathematics 2021 questions of ordinary differential equation. First of all viewers subscribe my channels and press the bell icon so you will be updated my upcoming videos. The first question is based on the Sturm-Liouville boundary value problem. The first question statement is the eigenvalue of the boundary value problem d square y by dx square plus lambda y is equal to 0 where x belongs to open interval 0, pi and where lambda belongs greater than 0 यानी जो हमारा ये lambda है ये हमारा पॉजिटिव होगा and the initial conditions is y0 is equal to 0 and y pi minus dy by dx pi is equal to 0 इज गिवन है. हमें जो ये गिवन है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है. ठीक है, इस अब पूछा है क्वेश्चन में कि इसकी आइगन वैल्यू क्या हो सकती है. लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई का स्केयर या लैम्डा इज इक्वल टू एन स्केयर, लैम्डा इज इक्वल टू के एन स्केयर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के माइनस 10 पाई 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू के एन स्केयर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के प्लस 10 पाई इज इक्वल टू 0. अब लैम्डा हमारा ग्रेटर देन 0 है, ये ध्यान रखना है क्योंकि हर एक में स्केयर गिवन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और ये क्वेश्चन हमारा गेट 2020 में 1 मार्क्स में पूछा गया था. ठीक है, अब आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं कि जो हमारी ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है इसकी आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो क्वेश्चन में स्टर्म-लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में बात हुई है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज दिस स्टर्म-लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. कंसीडर सेकंड ऑर्डर पर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट. वेरिएबल कोफिशिएंट मीन्स जो इनके कोफिशिएंट हैं dy बाई डी एक्स एंड डी स्केयर वाई बाई डी एक्स वो एक कॉन्स्टेंट ना हो के वो हमारे एक वेरिएबल्स हैं. तो डी बाई डी एक्स पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या हुआ एक्स प्लस लैम्डा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी वेयर पी एक्स एंड पी डैश क्या हुआ सिग्मा एक्स आर कॉन्टिन्यूज ऑन ओपन इंटरवल ए बी. आल्सो जो हमारी ये सिग्मा एक्स एंड पी एक्स है ये ग्रेटर देन 0 है एंड लैम्डा इज रियल सब्जेक्टेड टू द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम a1 ya प्लस b1 y डैश a इज इक्वल टू 0 and a2 yb plus b2 y dash b is equal to 0. It is known as Sturm-Liouville boundary problem. अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और जिसके अंदर हमारे जो ये पी एक्स पी डैश एक्स सिग्मा एक्स एंड क्यू एक्स कॉन्टिन्यूज होते हैं और जो इनके कोफिशिएंट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारी होती है स्टर्म-लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. ठीक है, अब देखते हैं हम एक और स्टर्म-लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बाद हम मिक्स्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी पढ़ लेते हैं. इफ द बाउंड्री कंडीशन आर गिवन ऑन वाई एंड वाई डैश सिमिलरली यानी अगर हमें हमें ये बाउंड्री कंडीशंस गिवन है अगर ये y और y डैश दोनों में गिवन होती है, यहाँ पर भी दोनों में गिवन है तो इसको बोल देते हैं मिक्स्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि गिवन है हमें डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा एक आइगन वैल्यू थी. हमें लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी थी. एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, पाई बी दी बाउंड्री कंडीशन y0 इज इक्वल टू 0 गिवन है एंड y पाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स पाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट अगर हमें ये कंडीशंस गिवन है तो इट मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है हमें ये होगी हमारी स्टर्म-लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में देखा है कि स्टर्म-लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए होती है कि जो हमारे पी एक्स और क्या हुआ सिग्मा एक्स वो कॉन्टिन्यूज होने चाहिए और वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए. तो इसमें लैम्डा ग्रेटर देन 0 गिवन है और इसके लिए इनिशियल कंडीशन भी सेम वैसे ही गिवन है जैसे स्टर्म-लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में होती है. तो टेक लैम्डा इज इक्वल टू के स्केयर. मान लिया हमने लैम्डा की वैल्यू. अब लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लैम्डा 0 भी हो सकता है, लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है तो लैम्डा को माइनस के स्केयर लेंगे और लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव हो सकता है तो लैम्डा को हम के स्केयर लेंगे. ठीक है, तो मोस्टली केसेस में हमने देखा है जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू 0 लेते हैं
तो हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है. इन द केस ऑफ ट्रिवियल सोल्यूशन वी कैन नॉट गेट एनी आइगन वैल्यू, सो दिस केस विल नॉट बी डिस्कस्ड हियर. एंड फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए तो ट्रिवियल मिलता है, और अगर लैम्डा हम नेगेटिव लेते हैं तो भी हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है. तो इसलिए हम वो दो केस यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे. ठीक है, जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टर्म लिउविल बाउंड्री वैल्यू के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि जो ये दो केस है ये हम देखते ही डिस्कार्ड कर देते हैं और हम डायरेक्ट एक केस लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू के स्क्वायर. तो यहाँ से हमारी जो गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बनेगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से बना हमारा डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. तो एक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी को हम m पुट करते हैं तो m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस के आयोटा. तो यहाँ से हमारा जो सोल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू a कोस के एक्स प्लस b साइन के एक्स. अब हमें गिवन है इनिशियल कंडीशन वो पुट की, अगर हमारी x की वैल्यू 0 है तो y भी हमारा 0 होगा. तो इट मीन्स y 0 इज इक्वल टू 0 पे अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर साइन 0 0 हो जाता है और y भी 0 है तो a की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है. अब नेक्स्ट केस कि y पाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स पाई इज इक्वल टू 0. तो पहले हम y में पाई पुट करेंगे और फिर उसका जो डेरिवेटिव आएगा उसमें पाई पुट करेंगे. ठीक है, तो आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू बी के एक्स. तो y डैश फाइंड कर लेंगे, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो y डैश होगा b के कोस के एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस. अगेन अब हमें जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन गिवन है उसमें वैल्यूज पुट की डायरेक्ट. तो b साइन के एक्स माइनस b के कोस के एक्स इज इक्वल टू 0. अब इस क्वेश्चन में b कॉमन ले लिया, तो b कॉमन लेने के बाद हमारे पास आया साइन के एक्स माइनस के कोस के एक्स पाई इज इक्वल टू 0. अगर हमारा यहाँ से b इज इक्वल टू 0 हो गया तो हमें कोई भी आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी. ये तो हमारा ट्रिवियल केस हो गया, लेकिन हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लेके चलना है और आइगन वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ से b को 0 ना लेके हम जो ये अंदर वाली टर्म है, अगर हमारा a b इज इक्वल टू 0 होता है तो ये आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 इफ a एंड b आर द रियल नंबर्स. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे साइन के पाई माइनस के कोस पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो इसको अगर हम 0 रखते हैं तो अगर इस पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पर कोस के पाई से डिवाइड कर देते हैं तो इट मीन्स ये साइन के पाई बाय कोस के पाई माइनस के इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से k माइनस 10 के पाई इज इक्वल टू 0. तो अब देयरफॉर द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन प्रॉब्लम लैम्डा इज इक्वल टू के एन स्क्वायर वेयर के एन रनिंग 1 2 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन k माइनस 10 के पाई इज इक्वल टू 0. अब हम लैम्डा की वैल्यू के एन स्क्वायर खुद से लेके चले थे. ठीक है, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू के स्क्वायर, और हमने देखा कि जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो फर्दर हमने ये चेक किया कि जो ये लैम्डा इज इक्वल टू के स्क्वायर है ये हमारा सोल्यूशन बन जाता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का k माइनस 10 के पाई इज इक्वल टू 0. तो ऑप्शन में देख लेते हैं हमें क्या पूछा गया था. में गिवन था क्या लैम्डा की वैल्यू n पाई का स्क्वायर होगी या फिर लैम्डा की वैल्यू n स्क्वायर. तो ये भी गलत हो गया क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमने के एन स्क्वायर फाइंड की और ये चेक की, ये प्रूव कर दिया कि जो लैम्डा के एन स्क्वायर हम लेके चले वो हमारा इस इक्वेशन का रूट्स बनता है k माइनस 10 के पाई इज इक्वल टू 0. यहाँ पर है k प्लस 10 के पाई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइलर कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था गेट के एग्जाम में और ये 2 मार्क्स में पूछा गया था. लेट वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. हमें कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है और वाई एक्स इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0 and y2 is equal to 0 and dy by dx2 is equal to 4, then y4 is equal to. तो अब हमें y4 की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इस टाइप की इक्वेशन अगर हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको सोल्व करने के लिए हम x, इसमें जो कोफिशिएंट है ना वो वेरिएबल है. इस टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम x इज इक्वल टू ई जेड रखते हैं
और जो हमारा यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर की जगह हम रखते हैं डी -1 -4d + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन आती है उसको जस्ट हम d को m पुट करके सोल्व कर लेते हैं और फिर उसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस टाइप की है, an(xn) dny/dxn + an-1 dn -1 y/dx। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस आइलर कोशी इक्वेशन। और इस टाइप की इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए हम x को ez पुट करते हैं और जो हमारा d/dz होता है उसको हम d पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज x² d² y/dx² -4x dy/dx + 6y = 0। तो पुट कर दिया x = ez। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई मेरे पास log x। तो यहाँ से जो इक्वेशन थी गिवन इक्वेशन वो रिड्यूस होगी d × d -1 y -4dy + 6y = 0। अब y इस इक्वेशन से कॉमन लिया तो ये बना हमारे पास d² -d -4d + 6 = 0। तो यहाँ से बना हमारे पास d² -5d + 6 = 0। अब d को हम जैसे ही m पुट करते हैं तो m² -5m + 6 = 0। तो जैसे ही हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 3m - 2m + 6 = 0। तो m कॉमन लेंगे तो m -3 -2 कॉमन लिया तो m -3। तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आ गई, एक 2 एंड एक 3। तो अब इसका जो सोल्यूशन लिखेंगे वो होगा y = c1e2z + c2e3z। अब z में लिखेंगे क्योंकि हमने ez = x पुट किया था। तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं अब x की फॉर्म में। तो z हमारा आ जाएगा यहाँ से x = ez है तो z आ जाएगा हमारा यहाँ से log x, ठीक है। तो y1 अब जैसे ही हम यहाँ से z = log x पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा y = c1 एंड e2 log x, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट यूज करेंगे c1 एंड अगर लोग आगे होता ये लोग के आगे कुछ भी होता है तो पावर में चला जाता है x²। और अगर इस टाइप का कोई भी आता है हमारे पास एक्सप्रेशन तो जो हमारा ये होता है वो हमारी वैल्यू होती है। अगर ये है हमारे पास e log x तो इसको हम लिख सकते हैं x log e। और log e की वैल्यू हमारी 1 होती है तो इसलिए जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वही हमारी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा y = c1x² + c2x³। अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत है, इनिशियल कंडीशन गिवन है y2 = 0 एंड y2 = 4। तो अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो x² का डेरिवेटिव 2c1x + x³ का 3c2x²। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो इनिशियल कंडीशन है वो यूज़ की और c1 एंड c2 की वैल्यू फाइंड की y2 = 0। इट मीन्स अगर हमारा x 2 है तो y 0 होगा। तो यहाँ से 4c1 + 8c2 = 0। अगर y' 2 है = 4 यानी x अगर हमारा y' के अंदर 2 है तो y' की जो वैल्यू 4 है। तो 4c1 + 12c2 = 4। अगर इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगी 4c2 = 4। तो c2 की वैल्यू है 1 आ जाएगी और c2 की वैल्यू जैसे ही 1 यहाँ पुट करते हैं तो c1 हमारा -2 आ जाएगा। c1 और c2 की वैल्यू अब हम गिवन ये हमारा जो एक्सप्रेशन 1 है इसमें पुट करते हैं तो y = -2x² + x³। अब क्वेश्चन में हमें y4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया तो x की जगह हम 4 को पुट करते हैं तो y4 = -2 4² + 4³ तो -32 + 64 = 32। तो 32 यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा NAT में आया हुआ था यानी यहाँ पर हमें आंसर लिखना था तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 32 और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा पावर सीरीज मेथड पर डिपेंड है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन है जो वो है इफ y = k running 0 to infinity a k x k a node is not equal to 0 is the power series solution of the differential equation d² y/dx² -24 x² y = 0
देन A4 बाय ए नोड इज इक्वल टू, तो हमें A4 बाय ए नोड की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक y इज इक्वल टू के रनिंग 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स के पावर सीरीज गिवन है, और जो पावर सीरीज है वो हमारा सोल्यूशन है जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 24x स्केयर वाई इज इक्वल टू 0, और हमें फाइंड करना है A4 बाय ए नोड। इट मीन्स हम इस पावर सीरीज को ओपन करेंगे और इसके अंदर से हम A4 का कोफिशिएंट और ए नोड का कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जो रिजल्ट नंबर 1 है जो इसमें यूज होगा वो है ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं। A point x is equal to x node is called an ordinary point of the differential equation y double dash plus px y dash plus qx y is equal to 0 if px and qx both are analytic at x is equal to x node। किसी भी पॉइंट को ऑर्डिनरी पॉइंट तब बोलते हैं जब वो सिंगुलर पॉइंट ना हो। सिंगुलर पॉइंट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पर फाइनाइट एग्जिस्ट करती है, वो एनालिटिक है, ठीक है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 24x स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें px इज इक्वल टू 0 मिलता है, और जो qx है उसकी वैल्यू मिलती है -24। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो हमें y गिवन है, जो y हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 24x स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 20x स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। अब y इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सोल्यूशन है तो इसको पक्का सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कोई भी इक्वेशन है, अब ये x स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, अगर x प्लस माइनस आयोटा इसके रूट हैं तो इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये इसके सोल्यूशन है x प्लस माइनस आयोटा, तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू के रनिंग 0 टू इन्फिनिटी a के x के अगर हमारा सोल्यूशन है जो गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जिसकी हमें नीड है वो हम निकाल लेंगे। हमें डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर चाहिए तो उससे फाइंड करेंगे हम। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के रनिंग 1 टू इन्फिनिटी के ए के एक्स के माइनस 1, इसका डेरिवेटिव किया है जो हमारे पास समीशन की टर्म थी। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर के रनिंग 2 टू इन्फिनिटी के इंटू के माइनस 1 एंड ए के एक्स रेज टू पावर के, ये एक्स के है, अगर इसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये बनेगा के एक्स के माइनस 1। तो सिमिलरली हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये, ठीक है। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 24x स्केयर y इज इक्वल टू 0। तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू ये रही के रनिंग 2 टू इन्फिनिटी के माइनस 1 ए के एक्स रेज टू पर के माइनस 2 माइनस 24x स्केयर इंटू वाई की वैल्यू है के रनिंग 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स रेज टू पर के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर के हमारा 2 से रन कर रहा है और यहाँ पर 0 से, और जो एक्स के माइनस 2 है और यहाँ पर एक्स के है, तो अब हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करना चाहते हैं। कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम यहाँ से A2 और A0 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर A को A2 से डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स को सेम बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर एक्स के माइनस 2 है तो मेरे को एक्स के बनाना है, तो k माइनस 2 को अगर मेरे को k में कन्वर्ट करना है तो इसमें मैं +2 कर दूंगी। तो यहाँ पर k प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे हम k को। फर्स्ट समीशन में हम k को k प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर ये है यहाँ पर x रेज टू पावर k है हमारे पास, ठीक है, इसको जैसे ही हम k रनिंग 0 टू इन्फिनिटी, अभी एक्स स्केयर बाहर पड़ा हुआ था, इसको अंदर लेके गए तो यहाँ पर एक्स के प्लस 2 बन गया। अब इसको एक्स के बनाना है, यानी हम k को k माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे। तो k माइनस 2 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर k बचेगा। तो अगर हमें दोनों समीशंस में x रेज टू पावर k बनाना है तो फर्स्ट समीशन में k को हमें k प्लस 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, और सेकंड समीशन में अगर k प्लस 2 को k बनाना है तो हमें k को k माइनस 2 में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो नाउ शिफ्टिंग दिस समीशन इंडेक्स टू के वी गेट के रनिंग 0 to infinity। अब के को फर्स्ट समीशन में हमने के हमने के प्लस 2 में रिप्लेस किया, ठीक है। तो जहाँ पर के था वहाँ पर हमारा के प्लस 2 आ जाएगा, और जो यहाँ हमारा के 2 से रन हो रहा था वो अब हमारा 0 से रन होना शुरू हो जाएगा। तो समीशन के रनिंग 0 to infinity के प्लस 2 के प्लस 1 एंड ए के प्लस 2 एक्स रेज टू पावर के माइनस। अब हमारा के को हमने के माइनस 2 से रिप्लेस किया, तो जो हमारा समीशन था वो 0 से रन कर रहा था। अब के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 2 से रन करेगा। तो समीशन के रनिंग 2 to infinity 24a के माइनस 2 एक्स रेज टू पावर k इज इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ x वी गेट। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को x रेज टू पावर k को। अब अगर हम x की पावर 0 के कोफिशिएंट चेक करते हैं x रेज टू पावर 0 के इस साइड और इस साइड, तो यहाँ से मिलेगा 2 × 1 × a2, और यहाँ से अगर हम 0 के कोफिशिएंट ढूंढे तो वो मिलेंगे मेरे को 0, तो यहाँ से a2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब a3 फाइंड करते हैं, तो k को 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा 3 × 2 × a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a3 की वैल्यू यहाँ से हमें 0 मिल जाएगी, जैसे क्योंकि 2 3 है, ये 3 और 2 तो 0 हो नहीं सकते। अगर a b इज इक्वल टू 0 होता है तो आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, तो 3 और 2 तो 0 हो नहीं सकते, तो यहाँ से a3 भी 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम x k के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा k प्लस 2 k प्लस 1 a k प्लस 2 माइनस 24 a k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। अब हम क्या करते हैं, इसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए के प्लस 2 बाई ए के माइनस 2 इज इक्वल टू 24 बाई के प्लस 2 इंटू के प्लस 1। तो अगर हमें चाहिए वैल्यू a4 बाई a2 की, तो अगर यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं हम, तो a4 बाई a नोड इज इक्वल टू 24 4 इंटू 3, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो हमारी यहाँ से वैल्यू होगी 2, a4 बाई a नोड की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो की पॉइंट था वो सिर्फ ये था, उन्होंने गिवन कंडीशन दी थी कि जो y इज इक्वल टू के रनिंग 0 to infinity एक्स के है, वो हम पावर सीरीज है, जो ये हमारा सोल्यूशन है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो सोल्यूशन होता है वो उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जो हमारे पास y था उसका हमने डबल डेरिवेटिव निकाला और इस इक्वेशन में पुट कर दिया, और उसके बाद सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद जो जनरल वैल्यू आई हमारे पास a के प्लस 2 बाई a के माइनस 2 की, उसमें हमने k को 2 पुट किया, तो जो हमारे पास a4 बाई a नोट था वो फाइंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 था गेट 2021 में, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं और उसके नेचर बता सकते हैं, वो सीखेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो अब हमें क्वेश्चन है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर प्लस 2 अल्फा डी वाई बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस बीटा स्केयर वाई इज इक्वल टू 0, अल्फा ग्रेटर देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है, इज अ नोड। हमें पूछा है कि जो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा वो नोड होगा एंड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले ये जान लेंगे कि नोड क्या होता है और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल क्या होता है, ठीक है, और स्पाइरल पॉइंट क्या होता है और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कब होता है स्पाइरल पॉइंट, और सैडल पॉइंट के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में जो की पॉइंट है वो है, हमें क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो वो क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में पूछा गया था और गेट में 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद नोड देख लेंगे, ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब गिवन दी ऑटोनोमस सिस्टम, अगर हमारे पास इस टाइप से ऑटोनोमस सिस्टम गिवन है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू पी एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई।
a point x node y node at which the point p x node y node is equal to 0 and q x node comma y node is equal to 0 is called a critical point। कि अगर हमारे पास कोई भी ऑटोनोमस सिस्टम इस टाइप से गिवन है कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू पी एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई, कोई ऐसा पॉइंट जिस पर ये पी एक्स वाई और क्यू एक्स वाई ये दोनों जीरो होते हैं उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। ऐसे पॉइंट को जिस पर P और Q दोनों एक साथ जीरो होते हैं उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारा जो ऑटोनोमस सिस्टम है, जो लीनियर सिस्टम होता है, उसमें नोड क्या होता है, ठीक है। तो सेकंड रिजल्ट है कंसीडर द लीनियर सिस्टम dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई। अगर हमें कोई भी इस टाइप से लीनियर सिस्टम गिवन है वेयर ए बी सी डी आर रियल कॉन्स्टेंट्स, इफ ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो देन द ओरिजिन इज द क्रिटिकल पॉइंट, ओनली ओरिजिन इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द लीनियर सिस्टम। अब क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद ये जानना कि अगर कोई सिस्टम गिवन हो तो उसका जो ओरिजिन कब हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, जब उसके जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। तो जो गिवन इक्वेशन होती है 0 0 उसका ओरिजिन उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है। अब हमारा थर्ड रिजल्ट, इफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए बी सी डी आर रियल अनइक्वल एंड ऑफ द सेम साइन, कि जो हमारा गिवन सिस्टम था ना ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 एंड सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0, अगर उसके कोफिशिएंट से को लेकर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी आइगन वैल्यूज़ रियल अनइक्वल एंड ऑफ द सेम साइन आ जाती हैं, रियल भी हैं वो, अनइक्वल भी हैं और सेम साइन भी रखती हैं, तो जो नेचर होगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट का ऑफ द लीनियर सिस्टम इज नोड, कि अगर वो रियल हैं, अनइक्वल है एंड सेम साइन रखती हैं तो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट 0 0 होगा उसका नेचर नोड होगा। और अब वो नोड होगा, उसके बाद ये चेक करना है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 इज सेड टू बी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ द रूट्स आर नेगेटिव, उसको हम एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बोलेंगे अगर जो रूट्स हैं ना वो नेगेटिव होंगे, और उसको अनस्टेबल बोलेंगे इफ़ द रूट्स आर पॉजिटिव, कि उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं अगर वो नेगेटिव हुई तो वो स्टेबल है, और अगर वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हुई तो वो एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल है। तो इस क्वेश्चन से हमने 4 चीज़ें सीखी। सबसे पहले कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर P एंड Q दोनों एक साथ 0 होते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि ओरिजिन कब किसी भी लीनियर सिस्टम का क्रिटिकल पॉइंट बनता है, तो उसके लिए है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू दिस, इसके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जहाँ पर नॉन जीरो होता है वो पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। उसके बाद हमने सीखा कि नोड कब होता है, अगर रूट्स जो कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी अगर उसके आइगन वैल्यूज रियल अनइक्वल एंड ऑफ द सेम साइन होती है तो जो नेचर होता है ना क्रिटिकल पॉइंट्स का वो होता है नोड। उसके बाद अगर वो नेगेटिव होता है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, अगर हमारे जो रूट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं तो जो नोड होती है वो हमारी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, और अगर हमारे रूट्स पॉजिटिव होते हैं तो हमारी जो नोड होती है वो होती है अनस्टेबल। अब हमारे गिवन क्वेश्चन था जो उसमें था y डबल डैश प्लस 2 अल्फ़ा वाई डैश प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख के हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन हमने अभी तक सीखा था कि क्रिटिकल पॉइंट तो हम सिर्फ लीनियर सिस्टम के निकाल सकते हैं। तो लीनियर सिस्टम के ना निकाल के हम कोई भी अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसके भी हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज करके, मतलब हम चेंज करेंगे उसमें कन्वर्ट करेंगे उस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इनटू अ सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चेंज करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें याद करनी पड़ेगी कि y1 इज इक्वल टू वाई एंड y2 इज इक्वल टू वाई डैश, कि जहाँ भी हमें y डबल डैश, अब y डबल डैश पे ही पहुँचेंगे क्योंकि यहाँ y डबल डैश है और यहाँ y डैश है, तो y1 को तो y से रिप्लेस करना है और y2 को y डैश से रिप्लेस करना है, और y का
अगर डेरिवेटिव करते हैं तो वो y1 का डैश हो जाएगा। अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूं, जो मैंने y1 इज इक्वल टू वाई किया है, तो यानी y1 डैश इज इक्वल टू वाई डैश, और y डैश हमारा y2 के इक्वल है, तो वो ये वाला रिलेशन इसके साथ कंबाइन करेंगे, और y2 डैश अगर इसका डेरिवेटिव, ये तो सिंपल हमें ये चीज़ याद करनी है कि y1 इज इक्वल टू वाई एंड y2 इज इक्वल टू वाई डैश। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y1 डैश इज इक्वल टू वाई डैश, और अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो y2 डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश। अब y डबल डैश की जगह हमें पुट करना है y2 डैश, तो ये लिख लिया हमने कि y1 डैश, अब यहाँ से आया है हमारे पास y डैश की वैल्यू y2 भी है, तो यहाँ से y1 डैश ये वाली वैल्यू यहाँ से जो यहाँ y डैश है ना, इसके सामने ये वाली वैल्यू रख दी कि y1 डैश इज इक्वल टू y2। अब y2 डैश अगर हम यहाँ से निकाल लें तो y2 डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश, और अगर y डबल डैश इस इक्वेशन से निकाल लें तो y डबल डैश इज इक्वल टू -2 अल्फा y डैश प्लस बीटा स्क्वायर y। अब y डैश और y की वैल्यू y1 या y2 के फॉर्म में रख देंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास y2 डैश इज इक्वल टू -2 अल्फा y2 माइनस बीटा स्क्वायर y1 आया। अब ये सिस्टम बन गया हमारा y1 और y2 में, ठीक है। इसके लिए सिर्फ एक सब्सटीट्यूशन याद रखनी है, y1 इज इक्वल टू वाई एंड y2 इज इक्वल टू वाई डैश। उसके बाद जस्ट जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए है y डबल डैश और y डैश, वो फाइंड किया है, ठीक है। तो ये बना हमारे पास सिस्टम y1 डैश y2 डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y1 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, 0 और 1, ये y2 का कोफिशिएंट। अब y1 का कोफिशिएंट है बीटा स्क्वायर, तो माइनस बीटा स्क्वायर, और y2 का -2 अल्फा y1 y2, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। अब ये एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम की आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और इसकी आइगन वैल्यूज के इसका नेचर चेक कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट, क्या ओरिजिन इसका क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। तो उसके लिए ये था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो जाता है हमारा, तो 0 0 ओरिजिन क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है। तो डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी यहाँ से 0 माइनस बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन में गिवन है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 है हमारा, तो 0 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द लीनियर सिस्टम। तो अब अगर हमें इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, आइगन वैल्यू के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम 0 माइनस हम, अब यहाँ से जो हमारी बनेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो बनेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम ट्रेस रखते हैं, ट्रेस है इस मैट्रिक्स का -2 अल्फा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ इज इक्वल टू 0, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ट्रेस है इस मैट्रिक्स का वो है -2 अल्फा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा लैम्डा, और डिटर्मिनेंट है बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वेशन आई है, अब इसके रूट्स निकालते हैं, और रूट से नेचर चेक करेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो नोड है, स्पाइरल पॉइंट है, क्या है। The roots of the eigenvalue of the characteristic equation are lambda is equal to -2 alpha plus minus under root 4 alpha square minus 4 beta square by 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई है माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर, अब पहला रूट है हमारे पास लैम्डा 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और लैम्डा 2 है माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब ये रूट्स हमारे रियल हैं, अनइक्वल है एंड आर ऑफ द अपोजिट साइन है। और अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे रूट्स अनइक्वल, रियल एंड ऑफ द सेम साइन होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा जो सिस्टम होता है वो उसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारे नोड होते हैं। तो यहाँ देखते हैं, सिंस द रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड ऑफ द सेम साइन रखते हैं, इम्प्लाइज दैट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द लीनियर सिस्टम इज नोड। अब चेक करते हैं नोड तो है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अगर रूट्स नेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा सिस्टम है, नोड है, वो हमारा होता है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। तो हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो नेगेटिव ही था, माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और लैम्डा 2 माइनस अल्फा माइनस दिस।
तो यहाँ से हमारे जो रूट्स हैं वो हैं एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ठीक है, अब ये ऑप्शन ए में यही गिवन था हमें कि जो हमारे रूट्स आएंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो हमारे नोड होंगे और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होंगे। ये तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। Thank you for watching, and like would be appreciated, and please subscribe my channel.